बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का बहुत सुंदर एक भजन है। यह भजन मैं आप सबके बीच रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहिब के जो भजन हैं वे हम सबके अज्ञान कपाट को खोलने वाले हैं। कपाट अर्थात दरवाजा, किवाड़। छत्तीसगढ़ी में अभी भी कपाट कहते हैं। कपाट दे दे अर्थात दरवाजा बंद कर दो। तो सद्गुरु कबीर साहिब के जो भजन हैं अज्ञान की नींद से जगाने वाले और भ्रम, मान्यता, अंधविश्वास, चमत्कार आदि का खंडन करने वाले हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहिब इस भजन में बहुत सुंदर बात कहते हैं। साहिब का भजन है, बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो। कोई नाव हो और उसको खेने वाला ना हो तो वह नाव उस पार नहीं जा सकती। नाव से पार करने में नदी सहायक है, लेकिन बिना खेने वाले के नाव उस पार नहीं जा सकती। इसी प्रकार से यह मानव जीवन क्या है, भव सागर से पार जाने का एक क्या है, जहाज है ना। लेकिन यदि कोई सद्गुरु ना मिले, संत ना मिले, मार्गदर्शक ना मिले तो हम इस शरीर रूपी नौका को भवसागर से पार ले जाने का साधन नहीं बल्कि डूबने का साधन बना लेते हैं। संसार के अधिकतम लोग यही कर रहे हैं। गुरु के अभाव में संसार के लोग भवसागर में भटक भटक करके दुख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब इस भजन में कह रहे हैं, बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार। यह मानव जीवन रूपी नौका भावसागर से पार जाने में असमर्थ हो रही है ना। जबकि ये मानव जीवन इसीलिए मिला है। बिंदु जी ने कहा है 84 लाख मंजिल, 84 खानियां हैं, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। ये मानव जीवन पा करके यदि हम आत्म कल्याण का काम ना करें, दुखों से मुक्ति का काम ना करें, त्याग वैराग से ना रहें, निर्मल पवित्र रहनी और आचरण ना बनाएं, तो अन्य खानियों में तो ये संभव नहीं है। वहाँ तो भोग भूमिकाएं हैं, पेट भरना और प्रजनन करना, बस इतना ही काम है। और इतना ही मनुष्य कर रहा है ना। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। गुरुदेव जी ने बहुत प्यारा भजन बनाया है, बहुत मार्मिक उपदेश से भरा हुआ यह भजन, प्रेरणा से भरा हुआ यह भजन हमारे गुरुदेव जी का है। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। हमारा ध्यान गुरु के चरणों में नहीं लगता। हमारा ध्यान तो विषय भोग, वासना, राग, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, दंभ, पाखंड इत्यादि अनेक प्रकार के दोषों और दुर्गुणों में लगा हुआ है। तो इसलिए साहेब हम सबको सावधान करते हैं और एक सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हुए। मानव जीवन पार जाने का साधन है ना। केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो। निगुरा जिन्होंने गुरु नहीं किया, निगुरा अर्थात जिन्होंने गुरु नहीं किया। किसने किसने गुरु नहीं किया? आपने। हाँ, सबको अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो हमारे दोषों दुर्गुणों को, विकारों को दूर कर दे। गुरु अर्थात गु आने अंधकार, रु आने प्रकाश।
अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील कर दे, प्रकाश की ओर ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, है ना। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साहब गुरु? है बताती हो आप। गुरुआ तो सस्ते, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेओ, के बूढ़े के उतरे टका परधनी देव। ऐसे भी गुरु होते हैं। घर घर जाते हैं, कहते हैं देखो भाई हम आए हैं, संत आए हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, कहते हैं देखो संत आए हैं। अब संत आए हैं तो स्वागत होता है, चरण धोए जाते हैं, उनकी बंदगी प्रणाम किया जाता है फूल से, नारियल से, है ना। जो नहीं कर पाता वो डांट खाता है पति से। तो हमने संतों को बुलाया, चरण क्यों नहीं धोए? ऐसा भक्ति भावना है। चरण मतलब आचरणों की पूजा होती है ना। तो जाते हैं संत लोग और उनके लिए भोजन प्रसाद बनाया जाता है। तो जब भोजन बन गया, सब हो गया, तो ऐसे गुरु हैं वो कहते हैं कि देखो भाई भोजन तो बन गया और हम आ भी गए, लेकिन जब तक तुम कंठी नहीं पहनोगे, दीक्षा नहीं लोगे, हम भोजन नहीं करेंगे। और जैसे रावण गया था भिक्षा मांगने और कहा कि नहीं, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, सीमा रेखा के लक्ष्मण रेखा के पार आओ, तब हम तुम्हारी भिक्षा, नहीं तो ऐसे ही जा रहे हैं। तब कोई भोजन बना बनाया बिना खाए चले जाए तो धर्म संकट में पड़ जाता है आदमी ना, कि भाई चलो चाहे जैसे भी हो गुरु। अब गुरु को तो आदमी एक घेला भी लेता है, मटका भी लेता है, मिट्टी का बर्तन भी लेता है, ठोक बजा के देखता है। अब गुरु को उसने देख ही नहीं पाया कैसे गुरु हैं, डुबाने वाले हैं कि उबारने वाले हैं, तारने वाले हैं कि भटकाने वाले हैं ना। गुरु ने डाल दिया संकट में, कहे जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो कंठी बांध लिए। तो ऐसे ऐसे गुरु भी बन जाते हैं। अब गुरु आपको सही रास्ता बता रहा है कि भटका रहा। कितने ऐसे गुरु होते हैं जो अपनी चेलियों से ग्रस्त हो या विरक्त पैर दबाते हैं, तो गलत है ना भाई। संयम होना चाहिए, परहेजगारी होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। तुम विरक्त संत हो, किसी साध्वी से, किसी स्त्री से पैर भी हमारे गुरुदेव जी नहीं छुआते थे। अंत समय में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने नियम लिया कि किसी भी स्त्री से पैर भी छूना मना, साधिकाओं से भी पैर नहीं छुआए फिर। तो आज भी वो नियम चल रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। स्त्री घट और पुरुष घट में संयम नहीं होगा, परहेजगारी नहीं होगी, नियम नहीं होगा, है ना। तो ज्ञान काम नहीं देगा। एक बहुत सुंदर कथा है पुराणों में कि वेदव्यास और जैमिनी ऋषि थे। वेदव्यास और जैमिनी ऋषि उनके चेला थे। तो जैमिनी एकांत परायण थे और वेदव्यास जी उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा। तो जैमिनी बड़े ज्ञानी थे, मननशील थे, चिंतक थे, तो एकांतवासी थे, ध्यान चिंतन करते थे। तो गुरु ने, कई ऐसे योग्य शिष्य होते हैं, तो गुरु ने कहा कि भाई मैंने एक ग्रंथ की रचना की है और इसको थोड़ा आप देख लेना, जहाँ कहीं भी मिस्टेक हो। प्रूफ देखने के लिए भेजते हैं ना, पुस्तक छपती है तो पहले उसको प्रूफ देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसमें जो भी मात्राएं या कोई गलत ऐसी बात है तो उसको सुधारा जाता है, मिस्टेक को निकाला जाता है। तो उसमें एक लाइन लिखी थी, जब जैमिनी ने पढ़ा कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, तो जैमिनी ने उस पर कलम फेर दी कि ये बात गलत है। ज्ञानवानों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ सकता, फिर साधना का मतलब क्या? उनके ये विचार थे, क्योंकि एकांतवासी थे, उनको पता ही नहीं था कि कुसंग का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो इनके ये हो गया था कि नहीं, यदि ज्ञान है और हम आत्मज्ञानी हैं, जैसे नारद जी को भी कई कथाएं आती हैं, तो इनको ये हो गया कि ज्ञानवानों पर कुसंग का या इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वेदव्यास जी आए, बोले पढ़ लिए ग्रंथ को? बोले हाँ पढ़ लिए। तो कुछ मिस्टेक, कुछ कमी, कुछ गलती, कुछ सुधार की संभावना कुछ बताइए। बोले और तो सब बढ़िया है, लेकिन ये जो कहा है आपने, लिखा है
कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि गलत नहीं है, इंद्रियों का प्रभाव ज्ञानवानों पर भी पड़ता है। जैसे आपने मोबाइल चला रहा है ना, मोबाइल का उदाहरण देती हूँ, कोई भी चीज ले सकते हैं आप। आपने कहा कबीर आश्रम देवरी चैनल निकालेंगे, सुमेधा साहेब जी के प्रवचन सुनना, किसी ने बताया, निकाले आप। अब इतने में कोई अच्छा हीरोइन, एक्टरनी का या कोई फिल्म का या कोई अलग शीर्षक निकला, उसमें टाइटल निकला, थंबनेल देखा आपने, पढ़ा, तो आपका मन कहता है टच, उंगली ही तो, ऐसी उंगली तो आपको प्रेस करना है, टच ही तो करना है। अब देखते देखते आपका विचार ही बदल गया, समय दूसरा आ गया, काम आ गया, किसी जरूरी काम से आप नहीं सुन पाए प्रवचन, नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए कथा, नहीं सुन पाए, नहीं गए सत्संग में, नहीं जा पाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, मन आंख ने देखा और विचारों में परिवर्तन हुआ, आंख ने देखा, विचारों में परिवर्तन हुआ, फिर मन में जिज्ञासा जगी, कर लेते हैं इसको, इंद्रियों में क्रिया हो गई। तो आंख का प्रभाव, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। मन का बड़ा इंद्रियों से मन पर भी प्रभाव पड़ जाता है और फिर वैसी क्रिया हो जाती है। तो वेदव्यास जी ने समझाया कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव, इसलिए संयम की जरूरत है ना। जीवन भर मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस। मन कभी भी आपको भटका सकता है, इसलिए एक शुद्ध संस्कार बनाने की, शुद्ध नियम है ना, एक नियम लिया जाता है, नियम के अनुसार जीवन में कुछ काम किया जाता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, कहें कबीर पुकार के वही जीव वही शिव। नेम आदमी में प्रेम जगाता है। आज हमने व्रत लिया, उपवास लिया, आज भोजन नहीं करेंगे तो झूठ भी नहीं बोलेंगे, निंदा भी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। कई नियम, एक नियम के पीछे आज हमारा व्रत है, कई नियम ले लेते हैं हम। इसी प्रकार से हमने नियम लिया कि 6 बजे सुबह हमको आश्रम में पहुंचकर सत्संग से लाभ लेना है, नियम है। बनाते बनाते, नियम करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, एक नियम बन गया। 6 बजे पहुंच ही जाते हैं, ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं और 6 बजे पहुंचकर 1 घंटा हम सत्संग का लाभ, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हम रोज कर रहे हैं। तो गंदगी, हमारे अंदर की गंदगी दूर हो रही है कि नहीं हो रही, सफाई हो रही है, हमें शांति मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही, रोगों से तक मुक्ति मिल रही। ये सुंदर विचार आदमी को तन मन धन सब पवित्र कर देता है ना। सब में स्वास्थ्य का लाभ होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में परस्पर प्रेम से रहते हैं लोग, उस घर में विवाद नहीं होता है, तो किसी प्रकार का धन का भी अभाव नहीं होता है। प्रेम से रहते हैं, सलाह से रहते हैं। और एक चूल्हा जलता है, एक चूल्हा जलता है तो कितनी बचत, और सबका अलग अलग चूल्हा जले तो अलग अलग खर्च होगा, कुछ बचेगा फेंकेगा भी, है ना। तो जैमिनी को मैं कथा बता रही थी कि जैमिनी ऋषि को वेदव्यास जी समझा रहे थे कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सत्संग की जरूरत है, अच्छी शुद्ध संगत की जरूरत है। संगत पर से सदगुरु कबीर साहब ने खूब कहा है, इसलिए हमें जीवन बनाने का एक माध्यम अच्छी संगत, अच्छे साहित्य, है ना, अच्छी सोच बनाए जीवन, है ना। और गलत मतलब जीवन को बिगाड़ने के लिए कुसंग में जाने लगिए आप, कुछ करिए मत, गलत लोगों की बस संगत कर लीजिए, सब कुछ सीख जाएंगे आप। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, मांस खाना, लड़ना झगड़ना, संगति बस कर लो, जाने लगो, उनके साथ रहने लगो, बस सब सीख जाओगे। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भाई ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, जैमिनी नहीं माने तो नहीं माने। वेदव्यास जी ने कहा चलो कोई बात नहीं,
एक दिन हुआ क्या, कथा है, जैमिनी को शिक्षा देने के लिए वेद व्यास जी रूप बदल के आए। कथाओं में यही तो बताया जाता है। सुंदर साल की एक कन्या बन के आए, 16 साल की कन्या बन के आए, एकदम जवान कन्या, क्या वो जवान थी, तो जवान 16 साल की जवानी उसकी, पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, शाम हो गई, दरवाजा खटखटाया वेद व्यास जी ने लड़की के रूप में। जैमिनी ध्यान में बैठे थे, शाम बिल्कुल संध्या ढल चुकी थी और बादल इतने छाए हुए थे, बारिश हो रही थी कि बिल्कुल अंधकार हो गया था। अब भींगी हुई लथपथ, बिल्कुल कपड़े चिपके हुए हैं बदन से, 16 साल की युवती कन्या दरवाजा खोल कर देखते हैं तो कहते हैं यहाँ कोई नहीं, हम अकेले रहते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ, मैं एकांत प्रेमी हूँ, ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मैं संत हूँ, ऋषि हूँ, यहाँ स्त्रियों की जगह नहीं। रोने लगती है, विनय करती है, चरण पकड़ लेती है, अंधेरा हो गया है, अकेली जंगल का रास्ता भटक गई हूँ, जीव जंतुओं का डर है, वनवासियों का डर है, मैं कहाँ जाऊं, रात भर मुझे रह लेने दीजिए, सुबह मैं चली जाऊंगी। दरवाजा लगा लेती है, नहीं यहाँ कोई जगह नहीं। वो रोती है वहीं, कहाँ जाए बेचारी अकेली लड़की 16 साल की, कहाँ जाए। तो फिर दरवाजा खड़ा, तो इनके मन में थोड़ी सी दया आती है कि सचमुच में कहाँ जाएगी बेचारी, और मैं तो इंद्रिय जयी हूँ, है ना, साधना संपन्न हूँ, क्या करेगी ये लड़की। ज्ञानवानों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इनको तो यही था। दरवाजा खोल देते हैं, कहते हैं ठीक है, ऐसा करो, बगल में एक रूम है, स्टोर रूम है ना, वहां सिगड़ी विगड़ी रखी है, चूल्हा है, कपड़े सुखा लेना, आग सेक के सो जाना और सुबह उठते ही चली जाना। ठीक है महाराज, ठीक है, बड़ी खुश हो गई, बगल के रूम में चली गई। घास फूस की झोपड़ियां होती थी संतों महात्माओं की, है ना, ऐसे छप्पर अप्पर की ज्यादा है, तो लेंटर वाला तो था नहीं उस जमाने में, ये तो लेंटर वाला अब चला। तो जैमिनी 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, ध्यान में बैठे थे, अब वही रूप उनको दिखा, भींगी हुई है, कपड़े बदन से चिपके हैं, 16 साल की नवयुवती है, वासना इनके मन में, बुद्धि बिगड़ी, विचार आया, इंद्रियों में उत्तेजना जगी, तो मन हुआ कि जाऊं। तो उन्होंने कहा कि देखो, दरवाजा खटखटाया, देखो जो भी हो तुम, तुम्हारा नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, यदि कोई रात में दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलना मत। अब उसको ये शिक्षा दे रहा है। उसने कहा ठीक है महाराज, दरवाजा नहीं खोलूं, कहे कोई भी आ जाए, यदि कहे कि मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, यह भी यदि वो कहे तब भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है महाराज, नहीं खोलूंगी। ऐसा होता है ना, किसी के मन में जब विकार आता है, कुछ अपनी गलती होती थी, कहती देखो भाई, मेरे मन में यदि कुछ ऐसे आ भी जाए, मैं गलती कर भी जाऊं, खाने की, पीने की, बोलने की, तो मुझे सावधान करना। कहते हैं ना कि मेरी ऐसा स्वभाव है, ऐसी आदत है, यदि मैं किसी प्रकार से विचलित हो जाऊं, असावधानी करूं, असंयम करूं, तो मुझे आप सावधान करना। कहते हैं ना, साथी से कहते हैं, मित्र से कहते हैं, माता पिता, मेरी गलती है, ये मेरा स्वभाव है, मुझे रोक लेना, मुझे समझा देना। तो ऐसे जैमिनी को अपने पर विश्वास नहीं रहा, तो कहा देखो, यदि जैमिनी आया हूँ ऐसे भी कहे, तब भी दरवाजा खोलना मत। ठीक है महाराज, नहीं खोलेंगे। अब गए आसन में बैठे, तो नींद तो आ नहीं रही थी। वही रूप, दृश्यों का कैसे प्रभाव पड़ता है, शब्द का, कबीर साहब ने कहा है, शब्द का भी प्रभाव पड़ता है। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगो काज। शब्द का, रूप का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बहुत 5 ज्ञानेंद्रियों से जो 5 विषय हम आहरण करते हैं, इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, शब्द रूप रस गंध है साधन स्पर्श के, शब्द रूप रस गंध क्या है साधन स्पर्श के। स्पर्श क्रिया, भोग क्रिया, मैथुन क्रिया के है साधन स्पर्श के। कौन कौन से?
शब्द रूप रस गंध संयम करे जो चार को तो पड़े न पंचम फंद। देखना सही हो जाए, सुनना सही हो जाए, सूंघना सही हो जाए, चखना सही हो जाए, इसलिए कहते हैं कि उत्तेजक मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अश्लील दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, अश्लील शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, अभक्ष भोजन मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, संयम करिए। तो उन्होंने अब उनके मन में अब दृश्य देख लिया था, तो दरवाजा खटखटाया, बोले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आधी रात बीत चुकी थी, तो उसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। युवती ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। बोले अरे मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, जैमिनी। कहे जैमिनी हो चाहे कोई हो, मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा है कि तुम जैमिनी का नाम लेके भी कोई दरवाजा खुलवाए। अब वो समझ गई थी, वेद व्यास जी तो समझ गए कि अब हाँ इनके अंदर में विकार, इंद्रियों का प्रभाव, इनको समझाना है। लेकिन तो उन्होंने कहा कि दरवाजा, लड़की कह रही दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोली। तब इनके मन में अब देखो वासना का, कहते हैं ना काम नहीं यह काल है, काम अपरवल वीर, जब उमगत है देह में ज्ञानन करत अधीर। जिन गई जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर करत असिद्ध। काम नहीं यह काल है। और स्त्री क्या है? अग्नि कुंड सम नारी है, घृत समान नर होय, छुवत पिघलत तुरत ताते वर्जित सोय। गुड़ महुआ और दूध की तृतीया मदिरा जान, चौथी मदिरा नारी है, मोहा सकल जहान। ये स्त्री पुरुष की जो आसक्ति है ये बहुत रोम रोम में भिंदी हुई है, भीनी हुई है, भिदी हुई है। इसलिए संयम करो। संयम के बिना ज्ञान काम करने वाला नहीं है। जानकारी नहीं, परहेज करो। दोनों चीज की जरूरत है। जानकारी होगी तो परहेज करे। ज्ञानी होने के बाद यदि स्त्री से पैर दबवाते हो, एकांत लोकांत में बात करते हो, बात करने की जरूरत क्या है? पुस्तक पढ़िए, गुरु का ज्ञान सामूहिक रूप से सुन ही रहे हो, तो और फोन लगाने की और बात करने की और ज्ञान लेने की जरूरत। एकांत लोकांत हमारे गुरुदेव जी का नियम था, अकेली स्त्रियां आश्रम के प्रांगण में भी नहीं जा सकती हैं। अभिभावक के साथ जाओ, परिवार वालों के साथ जाओ, या 1 से 2 स्त्रियां जाओ, साधिकाएं भी 2 होनी चाहिए। ऐसा हमारे गुरुदेव जी का नियम आज भी है। गुरुदेव जी का शरीर नहीं है, लेकिन आज भी उनका नियम हम सबके लिए सुरक्षा कवच, जो नियम से चलेगा उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। नहीं तो संसार में वासना का प्रवाह ऐसा है कि बड़े बड़े बह जाते हैं, है ना। सहजे कैसे है? सहज कूप में गिरे सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है। बड़े बड़े काम कर लेते हैं लोग, लेकिन स्त्री और पुरुष की आसक्ति को नहीं जीत पाते। रण में जौहर कर लेती हैं स्त्रियां, है ना, और सती हो जाती हैं स्त्रियां, युद्ध में लड़ने के लिए चली जाती हैं स्त्रियां, आकाश में उड़ जाती हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं आज। लेकिन वासना के प्रवाह को नहीं काट पाते हैं और पतन हो जाता है। तो जैमिनी ऋषि ने अब जब वासना सताने लगी, ये सब मैंने कहा, इसका थोड़ा सा अर्थ आप लोग समझिएगा। जितना मैंने कहा काम के बारे में, वासना के बारे में, अभी दोहा जो कहे सत्संगी भाई ही सुन रहे होंगे, सुनेंगे, आप लोग भी सुनते हैं। तो जैमिनी ऋषि की वासना के बारे में बता रही थी। हम सबके जीवन में ये घटना घट सकती है, सावधान, यही तो होता है। मेरा निवेदन एक और है, जो साधना करना चाहते हैं उन देवियों से, उन देवताओं से मेरा निवेदन है कि अपना आसन बिस्तर पत्नी से अलग रखें, पति से अलग रखें। नहीं तो सत्संग सुनने से, कहते हैं सत्संग सुनते हैं तब तक बड़ा अच्छा लगता है। एक हमको मिली थी ओम शांति वाली माता जी, उन्होंने कहा साहब 20 वर्षों से हम पति पत्नी ब्रह्मचर्य से रहते हैं और हम दोनों इतना बढ़िया साधना का आनंद ले रहा है। उसने एक बात कही, साहब जी यदि ब्रह्मचर्य ना हो तो साधना का या ये सत्संग का कोई प्रभाव जीवन में छू भी नहीं पाता। ज्ञान की बातें काम थोड़ी करती हैं, रहनी और आचरण से यदि हम नहीं चलेंगे तो ये ज्ञान का प्रभाव
थोड़ा सा पड़ता है, 2-5%। 75% तो रहनी और आचरण का पड़ता है ना। 80%, 95% रहनी और आचरण का पड़ता है। उसने कहा कि साधना की रीढ़, जैसे शरीर की रीढ़, शरीर की बल क्या है, मेरुदंड रीढ़। यदि रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो पूरा शरीर बेकार। इसी प्रकार से साधना की रीढ़ क्या है, संयम, पवित्र रहनी, पवित्र आचरण। तो उन्होंने बताया था कि साहिब जी हम लोग ब्रह्मचारी, हमारी बेटी भी एक ओम शांति में ज्वाइन कर ली है, कह रही है कि वहां नहीं जाऊंगी, सेंटर में नहीं जाऊंगी। तो उसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था घर में कर रहे हैं। उसके लिए सेंटर बनाएंगे, उसके लिए जमीन जायदाद रुपया पैसा भी उसके नाम से हम लोग करेंगे, ताकि हमारी बेटी भवसागर से पार जाने का जो संकल्प ले रही है वो पूरा कर सके। छत्तीसगढ़ की बात है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपको भी धन्यवाद, आपकी बेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा ही ये जीवन इसीलिए मिला है ना। क्या पशु जैसे, सुकर कुकर जैसे मरते दम तक स्त्री पुरुष की आसक्ति से ना उभर पाना, रोज लड़ना, रोज झगड़ना, रोज शिकायत करना, लेकिन एक ही बेड पर सोना, इससे प्रेम नहीं रह जाता है। में परहेज हो जाएगा ना तो घर की कमी नहीं होगी, कमरे की कमी, बिस्तर की कमी। हाँ, तो ये चीज होना चाहिए सबके जीवन में। जो करेगा वो लाभ पाएगा। तो जैमिनी ऋषि को काम वासना सताई, तो जैमिनी ऋषि चढ़ गए कहाँ, अब दरवाजा तो खुल नहीं रहा है। चोर कहाँ से चोरी करता है, या तो दरवाजे से, या पीछे के दरवाजे से, फिर छप्पर से। पहले छप्पर पैसे आते थे, चोर बदमाश है ना। तो चढ़ गए छप्पर पर। अब उसको लग रही थी ठंड, लड़की को, 16 साल की युवती को। तो ऐसे जैसे हम लोग कंबल ओढ़े ना, ऐसे ओढ़ के वो ढक के बैठी थी। तो जैसे ही छप्पर पर चढ़े जैमिनी, और वेदव्यास अपने असली रूप में आ गए, लेकिन घूंघट नहीं खोले, कंबल के अंदर छुप के बैठे थे। तो कहा कि मैं जब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो, अरे तुमको मैंने शरण दी है, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, ऐसा वैसा करके कंबल जैसे ही खोला तो वेदव्यास जी की दाढ़ी मूछ हाथ में आई। तो ये लज्जित हो गए। अब पहले का जमाना बिजली वाला तो था नहीं, है ना, कुछ जलता रहा होगा चिमनी वगैरह, थोड़ी मोड़ी प्रकाश, अंधेरी रात, पानी गिर रहा है। वेदव्यास जी इनको समझाने के लिए प्रैक्टिकल रूप में आए थे। तो देखा उन्होंने देखा, तो जैसे ही दाढ़ी मूछ हाथ में आई तो इनकी काम वासना समाप्त हो गई, चरणों में लौट गए, गिर गए। कहा गुरु महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आज मैं माना सचमुच में इंद्रियों का प्रभाव ज्ञानवानों पर भी पड़ता है। तो मैं भजन आप लोगों के बीच रख रही थी, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। एक गुरु की आवश्यकता हम सबको है, और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की भी उतनी ही आवश्यकता है। जितनी ज्ञान की आवश्यकता, उतनी रहनी और आचरण की भी आवश्यकता है। ज्ञान काम नहीं देगा, है ना। हम खूब बताएं गुलाब जामुन ऐसे बनता है, बालूशाही ऐसे बनता है, और समोसा या कचौड़ी ऐसे बनती है, फिर ऐसे चाट बनता है, ऐसे फुल्की। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मीठा और नमकीन दोनों बता रही हूँ मैं। किसी किसी को खट्टा की, है ना, किसी किसी को चरफरा की। तो खूब बताएं लेकिन बनाए ना, है ना। यूट्यूब पर खूब देखते हैं आप, रेसिपी बनाना देखते हैं, तो खाने को मिलता है थोड़ा बहुत कि नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है। देख लो, बना लो, खूब बता दिया कि ऐसे खाओ, ऐसे स्वाद, वो चटकारा भी लगाते हैं, इतना मस्त स्वाद है। लेकिन तुम्हारा भूख बढ़ती है, भूख मिटती नहीं है, भूख बढ़ती है। मुंह में लार, मुंह से लार टपकती है, पानी आता है, गुटक लेते हो, भूख प्यास मिटती है? नहीं मिटती। बनाओगे नहीं, सामान जुटाओगे नहीं, परिश्रम करोगे नहीं, तब तक खाने को मिलेगा, स्वाद आएगा नहीं। तो स्वाद चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो सुनती हो उसको मानना पड़ेगा हम सबको। अब इतना बेकार भर लिया है, इतना जीवन। अब कल मेरे पास फोन आया था बिहार से, बोले आपका नंबर इधर से लिए, उधर से लिए, उन संतों से पूछे, इन संतों साध्वियों से पूछे, नंबर लिया, बात किए, बोले जीवन का दुख बताए। मैंने कहा 50 साल की उम्र हो गई, 50-54 की। अब इतना खुरापात भर लिया है, इतना
बंधन बना लिया है। जीव साहेब कहते हैं ना, आपो ही बरी, हाथ से रस्सी बटते थे ना पहले, आपो ही बरी आपन घर बंधा, और झूठा मोह काल का फंदा। ये काल का फंदा क्या है? झूठे से नेह लगाए के, ओछे से नेह लगाए के, मूलहु आवे खोए। ओछे, संसार पूरा ओछा है। ओछा यानी पकड़ना तो चाहते हो लेकिन पकड़ते नहीं। कोई ऊंचा आम लगा है, फल लगा है, कहते हैं भैया थोड़ा सा कम पड़ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, तो तुम ओछे हो, बौने हो, छोटे हो। ऐसे ही संसार के सुख पाना तो चाहते हो, उसके लिए तुमने विद्या अध्ययन किया, कला कौशल सीखी, खेती बिजनेस व्यापार किया, मकान दुकान सब सजाया, शादी विवाह, बाल बच्चे नाती पोता तक आ गए। अब वही तुमको घसीट रहा है, वही तुमको पीट रहा है, वही तुमके छोटा बेटा मार देता है, घर से निकल जाओ कहते, पति की मौत हो गई है, मैं विधवा हूँ, 4 बच्चे हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, एक ने प्रेम विवाह कर लिया है और कार खरीद ली है, अब मेरे पति की पेंशन आती है तो वो भी वो मांग रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा 4 बच्चों की क्या जरूरत थी, कहे बेटी नहीं थी, मैं कही बहू आती तो वही तो बेटी बन जाती आपकी, बहू आती तो बेटी बन जाती, और बेटी है तो दामाद आएगा तो बेटा बन जाएगा, लेकिन नहीं, हमको तो बढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, बढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। फिर वही अपने जो रस्सी बटी है ना, वही फंदा बन जाती है, हाँ वही फंदा बनती है। फिर अब कौन लगावे पार गुरु बिन, अब गुरु के पास तो गए नहीं तो कौन लगावे पार। गुरु के पास जाते तो रस्सी काटने का काम करते, बंधन काटने का काम करते। जो युवतियां, जो बच्चे लड़के सुन रहे हो या जो माता पिता सुनेंगे, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को फंसाने का काम ना करें और बच्चे फंसने का काम ना करें। ये मानव जीवन आज मुक्त होने का समय आ गया है ना। संसार में सुख नहीं है, सभी लोगों ने, जितने लोग जगे, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, वो भगे हैं संसार। सुखदेव तो नाले ही लेके भाग गए है ना, ध्रुव भी भागे, प्रहलाद भी भागे हैं, सुखदेव जी नाल लेके भाग गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वो हमेशा बाल अवस्था में ही रहते हैं। इतना उनका मन पवित्र है, इतना उनका मन शुद्ध है, वो इतना निर्मल और पवित्र है कि वो बालक, उन कहते हैं वो हमेशा बाल अवस्था में रहते हैं। बाल अवस्था अर्थात विकार मुक्त अवस्था, बाल अवस्था में कोई विकार नहीं रहता है। तो ऐसा जीवन हम सबको बालक जैसे निर्मल पवित्र कोमल सुंदर बन करके हमको रहना है। बड़े होते हैं विकार 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 आते जाते हैं, तो विकारों से मुक्त होना है, इसके लिए एक सहारे की आवश्यकता है। जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, है ना। तो यही सनम चाहिए। कौन सा सनम? जो अपने आत्म रूपी परमात्मा से, पिया से मिला दे। घूंघट के पट खोल तो को पीयू मिलेंगे। अज्ञानता का कपाट खोलो, अज्ञानता के घूंघट से बाहर आओ। ये संसार के प्राणी पदार्थ सुख संपत्ति ये तुम्हें संतोष तृप्ति अमरता आनंद देने वाले, ये तो लूटने वाले। धन बटोरने में कितना शक्ति लगा देते हो, शादी करने में कितना, बच्चे पैदा करने में तुम्हारी जवानी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब कुछ लुट जाता है। मिलता क्या है? पिंडदान करेंगे, वो मुख अग्नि देंगे, है ना, तर जाओगे, पिंडा फाड़ेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। यही बताया पंडितों ने, यही बताया है। तुमने भी सोच लिया तुलसी दल डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे, गंगा जल ही कर देंगे, नहीं तो हम तो घर के घेर पार भटकते रहेंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो ना तरे। जीते जी तरने का काम तुम स्वयं कर सकते हो, तुम्हें तारने वाला कोई दूसरा नहीं। डुबाने वाले तुम ही हो और तारने वाले तुम ही हो। तो तुम सर्व समर्थ हो। आज कर्म भूमिका में आ गए हो। मानव जीवन सुंदर जीवन मिला हुआ है। मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति, यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। तो मैंने कहा बिना रे खिबैया नैया कैसे लागे पार हो। कैसे लगेगी पार? नौका तो है, नदी में नौका है,
लेकिन बिना केवट के, बिना खेने वाले के आप नदी पार नहीं कर सकते। इसलिए एक खेवनहार की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है। तो ऐसा हम सफर चुनिए, एक ऐसा सच्चा सदगुरु चुनिए जो आपको सही रास्ता बताए। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। एक गुरु में चिपक मत जाना कि गुरु जी ने, हमने तो गुरु बना लिए अमुक अमुक को, अब वो तो दुनिया भर का टंट घंट बता रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है कि गलत है, इनसे मुक्ति नहीं होगी, लेकिन अब गुरु छोड़ देंगे तो कहते हैं कि नरक में जाओगे। गुरु का त्याग कर देना या एक गुरु के बाद दूसरा गुरु बना लेना, हम तो नरक में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे कि नहीं थे? जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा, बनाते जाओ गुरु। जब तक सही ज्ञान, हाँ सही दिशा सही ज्ञान ना मिले, बंधन ना कटे, मुक्ति की अनुभूति ना हो, तब तक गुरु बनाते जाओ। कोई नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। और एक गुरु से बंध जाओगे, कहोगे हमने तो उनसे कंठी ले ली थी बचपन में, अब ज्ञान मिला नहीं। या कोई ऐसे गुरु मिले हैं जो लोकांतर में बता रहे हैं कि मरने की बात तार देंगे हम तुमको। कैसे पता चलेगा तुम मरने की बात तारे कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए? खुद जी गुरुदेव जी खुद बंधे हुए हैं। बंधे को बंधा मिला तो छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला। एक व्यक्ति गया, कहे हम गुड़ खाते हैं गुरुदेव, तो उन्होंने कहा कि भाई 4 दिन के बाद आना। 4 दिन के बाद गए तो गुरुदेव ने स्वयं गुड़ छोड़ दिया था। उस समय गुरुजी गुड़ खाते थे। तो कहे देखो भाई, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, भोजन के बाद गुड़ खाने के बारे में बताया जाता है, लेकिन अब तुम इतना मीठा खाने लगे कि शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, है ना। तो कहे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से नुकसान होते हैं। तो कहा गुरुजी 4 दिन पहले क्यों नहीं बताया? कहा उस समय मैं स्वयं खाता था, जब मैंने छोड़ा तब मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति बीड़ी पीता था, तो गुरु ने कहा कि बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, शराब छोड़ो, मदिरापान छोड़ो। कहा महाराज छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन ये छूटती नहीं। उसने कहा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन ये छूटती नहीं है। ऊपर का भी बंद कर दो साधना, ऊपर की वो। तो कहा कि छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है। तो कहा ये ऐसे नहीं सुधरेगा। फिर आया एक दिन, तो गुरु जी को पता चला कि वो बीड़ी पीने वाला, शराब सिगरेट मांस खाने वाला व्यक्ति दुर्व्यसनी आ रहा है। गंदी गंदी आदत थी, एक विकार से कई विकार आ जाते हैं। तो उसने, गुरु जी ने अपने आप को ऐसे खम्बे से दोनों हाथ अपने शिष्यों से बंधवा के, और ऐसे नहीं, ऐसे खम्बा पकड़ के खड़े हो गए। ऐसे पील जो रहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, बीम वाले जो खम्बा पकड़ के खड़े थे। तो कहे गुरुजी आए, पैर छुए, कहे सत्संग के लिए आए। कहे मैं सत्संग सुनाऊं तो, लेकिन एक खम्बा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो गुरु ने जब ऐसे कहा तो शिष्य ने कहा गुरुजी खम्बा नहीं छोड़ रहा, वो जड़ खम्बा आपको नहीं छोड़ रहा, आप पकड़ के खड़े हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि खम्बा नहीं छोड़ रहा। कहे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन खम्बा नहीं छोड़ रहा मुझे। कहा आप गलत कह रहे हैं गुरुजी, ऐसा नहीं होता है, खम्बा नहीं पकड़ा है आपको, आप पकड़े खम्बा। कहे यही मैं आपको बता रहा हूँ, बीड़ी शराब सिगरेट मांस मदरा ये नहीं पकड़ा है आपको, आपने पकड़ रखा है। कोई भी गाली देने की आदत, झूठ बोलने की आदत, कोई भी विषय भोग, जो भी तुम निरर्थक क्रियाएं करते हो, ये थोड़ी तुमको जबरदस्ती उसमें डालते हैं, तुम स्वयं इसकी आदत बनाए हो, है ना। बीड़ी उछल के मुंह में घुसती है क्या? शराब की बोतल, है ना। जैसे पीने के बाद आप नाचने लगते हो, ऐसे नाचते नाचते शराब मुंह में आ जाती है क्या? नहीं आती है। जो मुर्गा और मछली और अंडा खाते हो, ये अपने आप थोड़ी तुम्हारी थाली में आ जाते हैं। तो गुरु ने समझाया। तो ऐसे ही हम सबको समझना है, विकारों का त्याग करना है। ठीक है, तो एक ही लाइन पर मैं आप सबके बीच ये पूरा भजन
किसी दिन रखा जाएगा। बिना रे खिबैया नैया कैसे लागे पार हो, केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार हो। कर्म से चूक जाओगे तो यम रूपी वासना घसीट घसीट कर तुमको दुख, ये वासना, ये जो मैंने अभी बताया, ये सारी चीजें, ये सब वासना ही तो है। यही है वासना, यही है यम। यम ही वासना है, वासना ही यम है। वासना बनाए रखोगे तो यही यम, कहते हैं ना, यम आता है उस समय, अंत समय। तो ये तुम्हारे अंदर में हमेशा ये वासना जो बनी हुई, यही यम है, यही तुमको मार रही है, यही तुमको लूट रही है, यही तुमको दुख दे रही है। तो फिर और इस पर विचार रखा जाएगा। अभी वाणी को यही विराम देते हैं। कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को आश्रम की ओर से, हमारी सभी साथी बहनों की ओर से बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हैं और दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं और हमारी मेहनत को, हमारे परिश्रम को आप सफल सार्थक बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में शांति आए, प्रसन्नता आए, अमरता की ओर आप गतिशील हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।